सच्चा इल्म। सुनन इब्न माजा नंबर 253 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी फरमाई कि जो शख्स उलमाए किराम को दिखाने, दूसरों से बहस करने, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए दीनी इल्म हासिल करता है, जहन्नम में जाएंगे। हालांकि दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में तमाम भलाइयों की बुनियाद इल्म है, लेकिन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि इल्म से उन्हें फ़ायदा तब ही होगा जब वो सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करें, यानी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बाकी तमाम वजूहात सिर्फ इस सूरत में सवाब और अजाब के नुकसान का बाइस बनती हैं जब कोई मुसलमान सच्चे दिल से तौबा करने में नाकाम रहता है। हकीकत में इल्म बारिश के पानी की तरह है जो मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर गिरता है। कुछ दरख्त इस पानी से उगते हैं ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, जैसे फल का दरख्त, जबकि इस पानी से दूसरे दरख्त उगते हैं और दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। अगरचे दोनों सूरतों में बारिश का पानी एक जैसा है, फिर भी नताइज बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी तरह दीनी इल्म भी लोगों के लिए यकसा है, लेकिन अगर कोई गलत नियत इख्तियार करे तो वो उनकी तबाही का जरिया बन जाता है। इसके बरक्स अगर कोई सही नियत इख्तियार करे तो ये उनकी नजात का जरिया बन जाएगा। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो तमाम मामलात में अपनी नीयत दुरुस्त करें, जैसा कि इस पर उनका फैसला किया जाएगा। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद एक हदीस से होती है, और उन्हें याद रखना चाहिए कि जहन्नम में दाखिल होने वाले पहले लोगों में से एक ऐसा आलम होगा जिसने इल्म सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हासिल किया हो। सही मुस्लिम नंबर 4923 में मौजूद एक हदीस में उसकी तंबी की गई है। इसके अलावा अपने इल्म पर अमल के साथ अपनी नेक नियत को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अमल के बगैर इल्म फ़ायदामंद नहीं है, ये महज मालूमात है। किसी के इल्म पर अमल करने में नाकामी एक डॉक्टर की तरह है जो लोगों के इलाज के लिए अपने इल्म पर अमल करने में नाकाम रहता है। इसी तरह वो ना खुद को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ना ही दूसरों को, और ना ही कोई मुसलमान जो इस्लामी इल्म रखता है और इस पर अमल करने में नाकाम रहता है। दर हकीकत इस शख्स को गधे से तशबीह दी गई है जो इल्म की किताबें उठाए हुए है। बाब 62 अल-जुमा आयत 5। और फिर अपने इल्म पर अमल न किया इस गधे की तरह है जो किताबों की कसरत उठाए हुए है। इसके अलावा जो शख्स बगैर किसी माकूल वजह के इल्म को छुपाएगा, इसे क़ियामत के दिन आग से लगा दिया जाएगा। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 2649 में मौजूद एक हदीस से होती है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मुफीद इल्म को दूसरों तक पहुंचाएं। ये महज बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये अमल साले में से एक है जो मरने के बाद भी मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाता है। सुनन इब्न माजा नंबर 241 में मौजूद एक हदीस में इसकी नसीहत की गई है। इल्म का ज़ख़ीरा करने वालों को तारीख़ भला देती है, लेकिन जो उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं वो बनी नौ इंसान के आलम और उस्ताद कहलाने लगे। आखिर में इल्म हासिल करने का मकसद बहस में दूसरों को शिकस्त देना नहीं है। एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो सच्चाई को मजबूत सबूत के साथ दूसरों के सामने पेश करे। उन्हें यह फ़र्ज़ नहीं सौंपा गया कि वो लोगों को दलील और बहस के ज़रिए सच्चाई को कबूल करने पर मजबूर करे। ये रवैया ही लोगों को सच्चाई से आगे धकेलता है। इसके बजाय बग़ैर बहस किए लोगों को सच समझाना चाहिए और ख़ुद इस पर अमल करके इस सच्चाई को दिखाना चाहिए। साले पेशवाओं का यही तर्ज अमल था और ये तरीक़ा दूसरों को हक़ की तरफ लाने में ज़्यादा कारगर है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।